बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से डिग्री प्राप्त करने के लिए अब आपको यूनिवर्सिटी जाकर काउंटर पर कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ऑनलाइन माध्यम से डिग्री प्राप्त करने के सारे प्रोसेस को पूर्ण कर सकते हैं। वह कैसे पूरा होगा, चलिए देखते हैं। आप क्रोम में आएंगे। क्रोम में आने के बाद में आपको सर्च करना है BRABU.AC.in bravo.ac.in। इसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपको फर्स्ट साइट जो शो करेगा bravo.ac.in या बाबा साहेब भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का ऑफिशियल साइट है। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो आपको ब्राउन कलर में ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें आपको राइट साइड से जो सेकंड नंबर ऑप्शन है सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से मल्टीपल ऑप्शन शो करेंगे। आपको हार्ड कॉपी को ऑनलाइन माध्यम से कैसे सबमिट करना है उसको मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे करेंगे उसको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे नए मित्र हैं, जो लोग डिग्री सर्टिफिकेट का अप्लाई कैसे करते हैं नहीं जानते हैं, वो यहाँ से समझ लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आप जो 400 रुपये का पेमेंट सबमिट करते हैं और आपका जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आप काउंटर पर सबमिट न करके यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से कैसे सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं पहले डिग्री सर्टिफिकेट का अप्लाई कैसे होता है, इसका पेमेंट कैसे होता है उसको बता देता हूँ। आप डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नया इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको फिर से शो कर रहा होगा कि क्लिक फॉर अप्लाई और ब्रैकेट में लिखा होगा डिग्री सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नाम है, उसको लिखना है। हिंदी में फिर से नाम को लिखना है। आपका जेंडर को सिलेक्ट करना है, ईमेल है, मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है। रिक्वेस्ट फॉर के ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिक डिग्री सर्टिफिकेट शो करेगा, यह चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसको आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो चेंज का ऑप्शन नहीं जाएगा, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अपना कोर्स को यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि अगर आपने मैथ से बीएससी किया है, ऑनर्स है मैथ आपका, तो ऐसे लिखना है। अगर इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे फिजिक्स से आपने ऑनर्स किया है तो फिजिक्स को ब्रैकेट में लिख देंगे, सेम वैसे ही। अगर आपने बीए किया है तो बीए ऐसे अलग लिखेंगे और ऑनर्स करके ब्रैकेट में जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, जो भी किया है उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोर्स को इंटर करने में कोई समस्या आ रहा है तो हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपको उसको सही तरीके से बता देंगे। उसके बाद में आप अपने कॉलेज का नाम इंटर करेंगे, फिर सेशन इंटर करेंगे। ऐसे बताया है सेशन कैसे इंटर करना है। जैसे किसी का 14-17 है तो 2014 और डैश देकर 2017, इस फॉर्मेट में आपको अपना सेशन को इंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आप अपना मार्कशीट देख लेंगे, वहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखा होगा। रिजल्ट जब आता है वहीं ईयर ऑफ पासिंग होता है। एग्जाम कब होता है उससे इसमें कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट जब आएगा वह आपका पासिंग ईयर है। तो आप अपना एक बार मार्कशीट को देख लेंगे, जो आपका पासिंग ईयर होगा वह यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक आएगा डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री। तो यहाँ पर एक अपना जो 30 दिन का बाद एक डेट आता है, वहीं आप डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप जो मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री है इसको सेल्फ कलेक्ट पर ही रखिएगा, बाई पोस्ट मत करिएगा, क्योंकि बाई पोस्ट में आपका डिग्री फंस जाता है। फिर क्या करना है, आपको सेव मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो आप उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेमेंट करने के बाद में आपका पेमेंट फेल हो जाता है या आपका अनसक्सेसफुल इस तरह से कुछ आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उसका सोल्यूशन मेरे पास है, तो मैं आपका समाधान कर दूंगा। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट पूरा करेंगे। पेमेंट को पूरा करने के बाद में आप उस टाइम उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जहाँ सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, जो भी होगा। अगर आप अपने पेमेंट को किसी तरह मिस कर जाते हैं तो यहाँ पर फिर से यहीं पर आएंगे और नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। नो योर स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उससे सर्च करेंगे तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो शो करेगा कि आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं सक्सेसफुल हुआ है। तो उसका भी अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, अगर उसमें अनसक्सेसफुल का भी आया है तो आप हमें बताएं, हम उसका समाधान कर देंगे। आपका अनसक्सेसफुल का अगर आ रहा है यहाँ पर नो योर स्टेटस के द्वारा भी, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको उसका समाधान बताएंगे। यह समस्या बहुत आम है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसका टेंशन ना लें। अब आप जब अपना पेमेंट पूरा कर देंगे उसके बाद में आपको फिर से इसी साइट पर आना है और फिर से आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है।
सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में जहाँ पर लिखा है स्टूडेंट पोर्टल्स, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर डिग्री एप्लीकेशन का ऑप्शन शो करेगा। तो डिग्री एप्लीकेशन पर आप इंटर करेंगे। जब आप डिग्री एप्लीकेशन पर इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना नाम इंटर करेंगे, अपना जो नाम है वह हिंदी में इंटर करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे, अपना रोल नंबर इंटर करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और अपना जो भी ईमेल या मोबाइल पर ये OTP जाएगा यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाइड कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, मेजर ऑनर्स जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको सिलेक्ट करेंगे, आपका एग्ज़ाम किस मंथ में हुआ है आपके मार्कशीट में होगा तो उसको देखकर आप यहाँ पर उसको इंटर करेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम किस ईयर में हुआ था उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका कौन सा डिवीज़न आया था उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हैव यू अप्लाइड फॉर होम डिलीवरी पर आपको क्लिक नहीं करना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डिग्री बाई पोस्ट आने लगेगा और बहुत प्रॉब्लम होता है, अभी तक किसी का सक्सेस हुआ नहीं है। आई हैव अप्लाइड फॉर होम डिलीवरी पर सिलेक्ट नहीं करना है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो आपको 3 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। एक जो आपने पेमेंट किया था 400 रुपये का, उसका एक प्रिंट आउट, उसके बाद में आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसका एक कॉपी और फिर लास्ट में आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप का कॉपी। और फिर यहाँ पर आपको जो इंटर कैप्चा शो कर रहा है यहाँ पर इंटर कैप्चा करेंगे और सबमिट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। आपका जैसे कि प्रोग्राम हो गया या ये हेल्ड इन ईयर हो गया, डिवीज़न हो गया, रोल नंबर हो गया, अगर आपने यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी किया तो फिर उसके बाद आप फिर से यूनिवर्सिटी का चक्कर काटने लगेंगे। तो आप जब भी यहाँ से अपना फॉर्म सबमिट करें तो आप 2 बार 3 बार अच्छे से कन्फर्म कर लें, फिर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। जब आप अपना एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट करेंगे उसके पश्चात आपकी डिग्री बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आपको 1 मंथ के बाद आपका जो डिग्री है आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा। आपको क्या करना है इसके बाद अपने डिग्री स्टेटस को चेक करना है। उसको कैसे चेक करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप 1 हफ्ता या 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जब भी मन करे आप क्या करिएगा, आप फिर से क्रोम में आइएगा। क्रोम में आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है BRABU डिग्री स्टेटस। सर्च करने के बाद में यहाँ पर जो आपका इंटरफेस आएगा उसमें आपको फर्स्ट में शो कर रहा होगा bravo.net और यहाँ पर नीचे लिखा होगा चेक स्टेटस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो नया पेज आएगा आपके सामने, यहाँ से आपको अपना रोल नंबर इंटर करके अपने डिग्री की स्थिति को चेक करना है। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पर आप इंटर करेंगे। जैसे कि मेरा रोल नंबर था 1355-151, तो मैं अपना यहाँ पर रोल नंबर इंटर कर दिया और यहाँ पर चेक पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 18/2/2025 को मेरा डिग्री डिस्पैच हुआ था। तो आपका डिग्री अगर डिस्पैच होगा, जिस डेट में भी डिस्पैच होगा उस डेट में आप यहाँ पर अपने डिग्री के स्टेटस को देख पाएंगे कि इस डेट में आपका डिग्री डिस्पैच हो गया है। अगर आपका डिग्री बन रहा होगा तो लिखेगा योर डिग्री हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, या आपका डिग्री अभी बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो लिखेगा कि नॉट प्रिपेयर्ड। तो आप ऐसे अपने डिग्री का स्टेटस चेक कर पाएंगे। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है या कोई समस्या आ रही है आपको डिग्री प्राप्त करने के संदर्भ में तो हमसे कांटेक्ट करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं eravirtual@gmail.com पर, या आप डायरेक्ट कमेंट में भी अपनी समस्या को हमें बता सकते हैं। मैं अपने तरफ से प्रयास किया हूं कि डिग्री प्राप्त करने के सारे प्रोसेस को आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूं और यह नया अपडेट था तो यह काफ़ी आवश्यक था आप लोगों तक इसे पहुँचाना। आशा है आप लोगों का जो भी डाउट है क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।